आज फिर काम वाली नहीं आई। बड़बड़ाते हुए निशा जल्दी जल्दी अपने कामों में लग गई। बड़बड़ाने की तो कुछ आदत सी पड़ गई है, क्या करूं? इसके अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकती। शायद ये धीरे धीरे आदत सी बन गई है। पतिदेव तो आराम से 9 बजे तक सोकर उठेंगे, फिर चाय भी वहीं चाहिए और अखबार भी, क्योंकि उसके बिना तो उनका दिन ही नहीं शुरू होता। और यहाँ सारा काम करते करते लगता है आधा दिन हो गया। आज शाम को ही मैं इनसे बात करूँगी। सोचते हुए दिल को कुछ तसल्ली सी हुई। ये जानते हुए भी ऐसी कितनी शामें आई और गई, फिर भी जल्दी जल्दी बेटे को उठाकर उसे स्कूल के लिए तैयार किया। साथ ही दूध का गिलास और ब्रेड लेकर उसके साथ यहाँ से वहाँ नाचती रही। लंच बॉक्स पहले ही तैयार कर चुकी थी। साहबजादे की रात को ही फरमाइश हो गई थी कि कल स्कूल सैंडविच ले जाऊंगा। जैसे तैसे उसे स्कूल भेजा। घड़ी देखी तो लगा अब उसके पति उठने वाले हैं। वो जल्दी से चाय बनाने चल दी। वो बात अलग है कि उसे खुद उठे हुए इतनी देर हो गई, पर अभी तक चाय तो क्या, एक गिलास पानी भी तसल्ली से नहीं पिया। खैर, ये तो रोज की ही दिनचर्या है। अभी बस चाय बनाई ही थी कि फ़ोन बज उठा। देखा तो मेरी बड़ी ननद का था, जो इसी शहर में रहती है। फ़ोन देखकर घबराहट हुई कि कहीं यहाँ आने को कह दे। पिछले 2 बार से तो मैं टाल रही हूँ, अब क्या बहाना बनाए, सोचते हुए फ़ोन उठा लिया। वही हुआ जिसका डर था। आज शाम को वो और जीजाजी आने के लिए कह रहे थे। जब तक मैं अपनी व्यस्तता का बहाना बनाती, उन्होंने फ़ोन रख दिया। मन ही मन भुनभुनाती हुई चाय का कप इनको देने गई। बस इन्हें इतना ही बताया कि शाम को दीदी जीजाजी आ रहे हैं। इससे ज़्यादा बताने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि इन्हें मेरी कोई परवाह तो थी नहीं। उल्टे मुझे सुनाने लगते, कभी कभी तो वो लोग आते हैं, तुम्हें एडजस्ट करना चाहिए। फिर बचपन की गाथा कि दीदी के हम पर कितने एहसान हैं, आज मैं जो भी हूँ दीदी की बदौलत ही हूँ, वगैरह वगैरह। इनका उपदेश सुबह सुबह सुनने के मूड में नहीं थी। लेट हो रही थी, सारा काम पड़ा था। जल्दी जल्दी सारा काम निपटाकर हम दोनों साथ ही ऑफिस निकले। ये रोज़ मुझे जाते समय ड्रॉप कर देते थे, लौटते समय मैं कैब से आ जाती थी। पूरा दिन तो ऑफिस के काम में निकल गया, पर शाम को लौटते समय सब कुछ दिमाग में तैरने लगा कि शाम को दीदी जीजाजी को आना है। सोचकर ही गुस्सा आने लगा। ठीक है, आपने अपने भाई के साथ बहुत किया, पर मैं कब तक एहसान उतारती रहूं? गुस्से में सोचती हुई आगे जा रही थी। आज ना तो कोई ऑटो दिख रहा था और ना ही कोई कैब मिल रही थी। मन ही मन झुंझलाते हुए पैदल चल रही थी कि अचानक जोर की आवाज़ आई और मैं सड़क पर गिर गई। फिर मुझे होश नहीं रहा। जब होश आया तो देखा मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं घबरा कर उठी तो ये जो मेरे पलंग के पास ही खड़े थे मुझे दिलासा देते हुए बोले, अब कैसा महसूस कर रही हो? तब मेरा ध्यान अपने शरीर पर गया। दोनों पैरों में पट्टी बंधी थी। मैंने घबरा कर बिस्तर से उतरना चाहा तो इन्होंने बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़कर कहा, लेटी रहो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तुम 3 दिनों से बेहोश थी। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे सहकर्मी ने देख लिया और मुझे फ़ोन कर दिया। 3 दिन? मैं अवाक होकर अपने पति की ओर देखने लगी। अपने बेटे को लेकर चिंता मेरी शक्ल पर साफ दिखाई दे रही थी। मैं कुछ पूछती उसके पहले ही इन्होंने मुझे तसल्ली देते हुए बताया कि परेशान मत हो, दीदी तब से घर पर ही है। उन्होंने हमारे बंटी और घर को अच्छी तरह संभाल लिया है। ये सुनकर तो मेरे ऊपर घरों पानी पड़ गया। मुझे अपने ऊपर अपनी सोच पर बड़ी शर्म आई। मैं जिन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उन्होंने आज इस परेशानी के समय मेरे परिवार को इतना सहारा दिया। मैं अभी अपने विचारों से निकल भी ना पाई कि देखा दीदी घर से गरम और ताज़ा खाना लेकर हॉस्पिटल आ गई। उन्हें देखकर श्रद्धा से मन भर गया और मैं उनसे लिपट कर रो पड़ी। आंखों के रास्ते मेरा पश्चाताप निकल रहा था और दीदी के चेहरे पर वही ममतामयी मुस्कुराहट थी जिसे मैंने कभी महसूस ही नहीं किया था। आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।